होता सत्से बर्हिषे। ओम शांति शांति शांति। शुद्ध पवित्र आत्माओं, वेद का ये पावन मंत्र हमें प्रभु के दर्शन का सच्चा मार्ग बतला रहा है, जिसे जानकर हम अपने मानव जन्म को सफल कर सकते हैं। वेद का अर्थ ही ज्ञान है। ऐसा ज्ञान जिसमें किंचित मात्र भी अज्ञान, झूठ अथवा असत्य मिला हुआ नहीं है। जैसे परमात्मा शुद्ध पवित्र है, तीनों कालों में सत्य हैं, वैसे ही परमात्मा का ज्ञान, वेद ज्ञान, और फिर अपने पुत्रों को, अपनी संतानों को परमात्मा से बढ़कर कौन सद्मार्ग दिखा सकता है। यदि हम परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं, अपने जीवन को स्वस्थ, बलवान बनाना चाहते हैं, तेजस्वी बनना चाहते हैं, चिंताओं से मुक्त होकर आत्मा के सच्चे आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस परमात्मा का आशीर्वाद अनिवार्य है। उस परमात्मा से बढ़कर हमारे लिए और कोई अच्छा मार्गदर्शक नहीं हो सकता, उससे अच्छा कोई और गुरु भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसी से मिलना है, उसी के पास बैठना है, और वह स्वयं हमारे पास है। यदि वह भगवान स्वयं बता दे कि हम उसे कैसे मिलें, उसे कैसे पाएं, कैसी तैयारी करके उसके पास जाएं, तो मैं समझता हूं परमात्मा को पाने की इससे अच्छी, सरल और कोई विधि नहीं हो सकती। यही बात परमात्मा अपने इस मंत्र में बतला रहे हैं। वीतये, आप अपनी बुराइयों को छोड़ो, अन्याय को त्यागो, और सत्स्य बर्हिषि, अपने हृदय में ही मेरे आनंद को प्राप्त करो। और जब तक आप सद्गृहस्थ हैं, अभी आपका वानप्रस्थ का समय नहीं, आपको संसारिक कार्य भी करने हैं, संतानों का भी पालन करना है, अपने कर्तव्यों को निभाना है। तब तक आप अपने घर पर ही रहकर अपने इसी शरीर को साधना के योग्य बनाकर अपने भगवान को पा सकते हैं। वैसे परमात्मा की सृष्टि को देखने के लिए यदि सच्चे योगी तपस्वी हैं, उनके प्रवचनों को सुनने के लिए आपको बाहर भी जाना पड़े तो कोई बात नहीं, परंतु ये मत भूलिएगा कि परमात्मा मिलेगा आपको अपने भीतर ही। और कैसे मिलेगा? वीतये, सब प्रकार की बुराइयों को त्याग कर, अन्याय को छोड़कर, दयालु बनकर आप उसे पा सकते हैं। क्यों? परमात्मा भी न्यायकारी है, दयालु है, वह पक्षपात नहीं करता। और यदि हम किसी न्यायकारी के मित्र बनना चाहते हैं तो उसका यही एक उपाय है कि हम भी उस गुण को अपने हृदय में धारण करें।
हम भी दूसरों के साथ आत्मवत व्यवहार करें, पक्षपात रहित होकर आचरण करें, जो जैसा है उसको वैसा ही माने, दया की भावना रखें, अर्थात यथा योग्य व्यवहार। जितना कर्म उतना फल, जितना पुरुषार्थ। बहुत से लोग ये शंका करते हैं कि क्या न्यायकारी होना और दयालु होना एक साथ दोनों का होना संभव हो सकता है? निश्चित रूप से यह बात आपके गले में नहीं उतरती होगी कि एक ही व्यक्ति एक साथ कैसे न्यायकारी भी हो सकता है और दयालु भी हो सकता है। क्यों? इसलिए कि यदि वह न्यायकारी है तो उसे किसी दुष्कर्म का दंड देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो न्यायप्रिय है। और यदि उसे दंड देना पड़ेगा तो दंड जिसको मिलेगा उसके साथ दयालुता का व्यवहार कैसे रहेगा? इसलिए लोग ऐसा सोचते हैं कि जो न्यायकारी है वो दयालु नहीं हो सकता। और दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति दयालु है तो दयालु का अर्थ तो प्रायः यही लिया जाता है, प्यार करना, स्नेह करना, प्रेम करना, किसी को कष्ट नहीं देना। और यदि हमने किसी व्यक्ति को कष्ट दे दिया, उसके दुष्कर्म करने पर दंड दे दिया, गलती होने पर यदि हमने उसे दंडित कर दिया, तो फिर दयालुता नहीं रह सकती। आप भी इस बात पर गंभीरता से विचार कीजिए। वैदिक दर्शन क्या कहता है? महर्षि देव दयानंद का हम कोटिशः धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे समक्ष धर्म के वास्तविक स्वरूप को रखा और आर्य समाज रूपी महान संस्था का निर्माण करते समय उन्होंने इसी बात का प्रचार किया कि हम अपने उस सत्य सनातन वैदिक धर्म को जानें, जिसके द्वारा हम ईश्वर के वास्तविक स्वरूप और उनके गुणों को जान सकते हैं। न्याय और दया, ये दोनों गुण एक दूसरे के विपरीत नहीं है। ये दोनों गुण एक दूसरे के अप्रतिकूल हैं, सहयोगी हैं। आप कहेंगे कैसे? जो न्यायकारी है वही दयालु है और जो दयालु है वही सच्चा न्यायकारी है। देखिए, उदाहरण को समझिए। एक बालक ने ठीक प्रकार से अध्ययन नहीं किया, अपने घर के लिए जो उसे विद्यालय से कार्य मिला था उसे नहीं पूर्ण किया। वह विद्यालय में पहुंचा, गुरुजी ने उसकी संचिका को देखा, पता चला इसने कार्य नहीं किया, तो गुरुजी ने उसको दंडित किया, उसको खड़ा कर दिया, उसके हाथ ऊंचे करवा दिए। उस बालक को बुरा लगा। परंतु जरा विचार कीजिए, यदि गुरुजी कार्य न करने पर, गलती करते रहने पर उस बालक को, विद्यार्थी को दंड नहीं देते तो क्या होता? वो आलसी प्रमादी होकर कभी भी काम ना करता। उसे इस बात की चेतावनी ही नहीं मिलती कि मुझे कार्य करना आवश्यक है। और जब उसे दंडित किया गया, उसे बताया गया कि तुम्हारा मुख्य धर्म पढ़ना है, तुम किस लिए विद्यालय में आते हो? यदि तुम विद्या अध्ययन नहीं करोगे तो अपने जीवन में कुछ नहीं बन सकोगे, क्योंकि विद्या से बड़ा कोई धन नहीं है। यही वो धन है जो इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी साथ जाता है। और थोड़ा सा दंडित करने पर उस विद्यार्थी के हृदय में यह भावना जागी कि मुझे पढ़ना चाहिए, और वो पढ़ने लगा।
जब वो पढ़ने लगा तो महान व्यक्ति बना, एक बहुत बड़ा इंजीनियर बना। और जब वो इंजीनियर बन गया तो उस समय पर भी उसे अपने वे गुरुजी याद आते रहे कि यदि वो मेरी ताड़ना नहीं करते, यदि वो मुझे दंडित नहीं करते, मुझे बार बार नहीं टोकते, तो शायद मैं गलत मार्ग पर चला जाता। ये मेरे गुरुजी ने मुझे दंडित करके इतनी बड़ी कृपा की, इतनी बड़ी दयालुता की कि आज मैं एक अच्छा इंसान बन सका। अब आप समझ गए होंगे कि न्याय, प्रियता और दयालुता ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और ऐसा ही हमारा परमात्मा है। यदि हमें वो दंड देता है और यदि विशेष पाप करने पर अगले जन्म में पशु पक्षी की योनि में भी भेजता है, तो यह भी उसकी दयालुता है, जिससे हम उस दंड को पाकर सावधान हो जाएं और भविष्य में और गलत काम ना करें, पाप ना करें। इसलिए परमात्मा दयालु भी है और न्यायकारी भी है। एक और उदाहरण देखिए। एक डाकू ने डाका डाला, एक व्यक्ति की हिंसा कर दी, लाखों रुपए लूट लिए। न्यायाधीश के पास यह शिकायत पहुंची और उस पर मुकदमा चला और न्यायाधीश ने उसको दंडित किया। मान लो उसे फांसी की सजा दी। अब बताइए, उस न्यायाधीश का उस हत्यारे और लुटेरे डाकू को यह दंड देना ठीक है या गलत है? अच्छा है या बुरा है? धर्म है या अधर्म है? आप क्या कहेंगे? आपको कहना पड़ेगा कि उन्होंने दंड देकर अच्छा किया, न्याय किया और धर्म किया। तो बस, दया भी तो धर्म है। जब उस डाकू को दंडित किया तो साथ साथ न्यायाधीश ने दया भी की। वो कैसे की? देखिए, यदि न्यायाधीश दंड नहीं देता उस डाकू को तो वह लोगों को और भी सताता, लूटता, लोगों का जीना हराम हो रहा था। उसके दंडित किए जाने पर लोग चैन की नींद सोने लगे, सुख शांति से प्रभु का भजन करने लगे और इससे उनका जीवन सुखद हो गया। ये लोगों पर दया है। परंतु मैं एक और बात कहना चाहता हूं। न्यायाधीश ने उस डाकू को फांसी की सजा देकर दंडित करके डाकू पर भी दया का व्यवहार किया। वह कैसे किया, यह बात जानने की है। देखिए, डाकू बार बार समझाने पर भी अपने शरीर के दुरुपयोग से यह पाप कर रहा था। जब समझाने से बात नहीं बनी तो न्यायाधीश ने न्याय करते हुए उस डाकू का शरीर ले लिया जिससे वह पाप करता था। इसका क्या परिणाम निकला कि उस डाकू के आत्मा के द्वारा शरीर के छिन जाने पर अब और पाप कर्म होने बंद हो गए। तो यह उस पर भी दया है कि उसके पापों की राशि और नहीं बढ़ी और हो सकता है इस दंड को पाकर और उस जेल में रहकर चिंतन करता हुआ कि यदि मैं पाप ना करता तो दंड ना पाता, उसका अगला जन्म सुधर सकता है। वस्तुतः दंड सुधार के लिए होता है, इसलिए आजकल कारागारों को सुधार घर कहा जाता है। तो यह दूसरा उदाहरण मैंने आपको दिया। इससे सिद्ध हो गया कि न्यायाधीश न्यायकारी भी है और दयालु भी है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसे ही वह परमपिता परमात्मा भी। कुछ लोगों को मध्य काल में एक बहुत बड़ी भ्रांति खड़ी हुई। उन्होंने यह कहना शुरू किया, अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परम धर्म है। हम भी मानते हैं इसको, अहिंसा परम धर्म है।
ये हमारे ही धर्म का वाक्य है, इतिहास का वाक्य है, हमारे पूर्वजों का वाक्य है, हम भी इसे मानते हैं। परंतु इस वाक्य का प्रयोग बहुत गलत हुआ। जो मंत्र मैंने आपके समक्ष उपस्थित किया सामवेद का, उसमें भगवान क्या कहते हैं? वीतये सत्स्य बर्हिषि, वो मेरे अमृत पुत्रों, अपने आप को पवित्र करो, अन्याय पक्षपात को छोड़ो, हिंसा को, मांसाहार को, दुराचार को, नशों को त्यागो, पराये धन पर कुदृष्टि मत रखो, हर मां बहन को अपनी मां बहन की दृष्टि से देखो, वातावरण को सुभूषित करो, धूम्रपान से दुर्गंधित मत करो। तब इसका परिणाम क्या होगा? मैं तुम्हारे हृदय की गुहा में तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा, मैं वहीं मिलूंगा, तुम्हें आनंदित कर दूंगा। तो प्रभु यहां सचेत कर रहे हैं कि मैं आनंद देता हूं, मैं दर्शन देता हूं, तुम्हारे हृदय में शांति मैं करता हूं, परंतु कब करता हूं? जब तुम श्रेष्ठ आचरण करते हो।